पलामू जिले की रहने वाली 14 वर्षीय काजल कुमारी को रिम्स CTVS विभाग के चिकित्सकों ने जीवन दान दिया। 9वीं क्लास की छात्रा काजल के वालों में लीकेज था। काजल की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। ऐसे में रिम्स CTVS विभाग के चिकित्सकों ने सफल ऑपरेशन कर काजल को एक नई जिंदगी दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों रुपए खर्च वाले इस ऑपरेशन को CTVS विभाग के चिकित्सकों ने महज 20,000 रुपए में कर डाला। 6 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद काजल को 24 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद 1 सप्ताह तक उसे ICU में भी भर्ती रखा गया। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाले चिकित्सक का। ये बच्ची हमारे पास फरवरी महीने में 10-11 फरवरी के लगभग आई थी। पहले से भी हमें दिखा रही थी और हमने इसको दवाइयों पे रखा था क्योंकि इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ घर पे मैनेज हो रहा था इसका काम। जब ये हमारे पास आई 11 फरवरी को तो काफ़ी ख़राब स्थिति में आई। हमने तुरंत इसको मेडिसिन में भेजा कि वहाँ कम से कम स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि हमारे पास नर्सिंग की समस्या है थोड़ी और बच्चे को प्रॉपर केयर की ज़रूरत थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पे भी बेड की समस्या थी, तो वापस बच्ची हमारे पास आ गई। इसको हमने तुरंत एडमिट किया अपने वार्ड में और इसको मेडिकली स्टेबलाइज किया। बच्ची को जो बीमारी है या हम कहें कि थी, वो है सीवियर, अपनी भाषा में उसको सीवियर माइट्रल रिगर्गिटेशन कहते हैं। उसमें हार्ट का वाल्व ख़राब हो जाता है और फैल जाता है और उसकी वजह से हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है और हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। बच्ची को बीमारी बचपन से थी और इस उम्र तक 14 साल की उम्र तक आते आते बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी और हार्ट भी कमज़ोर होने लगा था। तो हमने इसको एडमिट करके स्टेबलाइज़ किया और दवाइयाँ चली इसको। तकरीबन 2 हफ्ते हमारे अंडर रही वो। 2 हफ्ते रहने के बाद भी हमें लगा कि बच्ची को और भी अच्छे केयर की ज़रूरत है, तो हमने इसको ट्रॉमा सेंटर भेजा। डॉक्टर भट्टाचार्य सर से बात करके उनके अंडर इसको एडमिट कराया। वहाँ भी 1 हफ्ते रही बच्ची और वापस फिर कंडीशन स्टेबलाइज होने के बाद फिर हमारे पास इसको शिफ्ट किया गया। एक टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल के रूप में हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और एक अच्छा सेटअप, बढ़िया सेटअप, जिससे झारखंड के लोगों को साथ में आसपास के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ऐसा हमारा प्रयास है। काजल जो है 14 साल की जो लड़की है वो हमारे पास आई थी और जो है इसका वाल्व, हार्ट का वाल्व, माइट्रल वाल्व जिसको बोलते हैं, वो बहुत ख़राब था, सीवियर MR था, साथ में ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी था। काजल न चल पाती थी, बोल पाती थी ठीक ढंग से, अच्छे से सेंटेंस भी नहीं बोल पाती थी, हमेशा उसका सांस फूलता रहता था और वो ठीक से लेट भी नहीं पाती थी। इमरजेंसी में जब वो आई तो काफ़ी सीरियस थी। उसको कुछ दिन तक वेंटिलेटर पे भी रखा गया, फिर वेंटिलेटर से हटाया गया और दवाइयों के सपोर्ट से उसके हार्ट को सपोर्ट दिया गया। धीरे धीरे थोड़ा वो उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई और इम्प्रूव होने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हमारी टीम ने, जिसमें कार्डियक एनेस्थेटिस्ट एंड कार्डियक सर्जन, परफ्यूज के सारे लोग थे, तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि इसकी सर्जरी हम लोग करेंगे। प्रॉपर रिस्क सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया, मरीज को, पेशेंट को एक्सप्लेन किया गया। वहीं काजल और उसका परिवार दोनों बहुत खुश हैं। वो चिकित्सकों का आभार जता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि होली से पहले स्वस्थ होकर काजल अपने घर लौट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद देना उनको। हम तो धन्यवाद भी करने लायक नहीं है, जितना हमको इन लोगों ने किया, हम लोग को साथ दिया और मेरे बच्चे को बचाया इन लोगों ने सब मिल के। डॉक्टर साहब ने यहाँ से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक भेजे हमको और वहाँ भी इलाज करवाए। वहाँ भी अंशु सर गए देखने के लिए और देखकर मेरे बच्चे को ठीक किया। आज तो बहुत हम खुश हैं। तबीयत सर क्या दिक्कत हो रहा था पहले? हाँफते थे और बहुत ही फेंकते। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।